कन्हैया कोनी मारो है। मेरे प्यारे बेटा ने किन्ने को कहाँ बिगाड़ो है। मेरे प्यारे बेटा ने किन्ने को कहाँ बिगाड़ो है। अरे दुख मैंने बहुत ही से बारी, अरे दुख मैंने बहुत ही से बारी। रूखी रोटी खाए खाए तो पालो यो तारी। ए सूखी रोटी खाए कुंवर मैंने पालो यो तारी। अरे बताइए वो कौन अवतारी। अरे बताइए वो कौन अवतारी। एक पूछे तेरी माती रोई रे बेटा महतारी। ए पूछे तेरी माती रोई रे बेटा महतारी। मैया ने आहट भरी पुकार सुनी तो ध्रुव को गोदी में ले लियो। कहा लाला तो किसने मारो। तो ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी ने मारा। सुनीति कहने लगी तू भी बाबरा हो गया है। अरे माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी हो। मासी यानी जो माँ जैसी होती है वो मौसी होती है। अरे मार दिया तो क्या हुआ। बोले मैया मौसी के मारने का दुख नहीं है। जब मौसी ने मुझे बाहां पकड़ के ढकेला मारा तो पिता के मुख से एक शब्द नहीं निकला। और जब ये बात कही तो मैया सुनीति समझाने लगी लाला वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते। वो तेरे पिता है ही नहीं भैया। तो वो किसके पिता थे। वो उत्तम के पिता थे। माँ तो मेरा पिता कहाँ है। बोले तेरा पिता जंगल में और तुम्हारे पिता का नाम है ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर परमात्मा। और तेरा पिता क्या तेरे पिता का भी पिता है। मैया जंगल में मिलेगा। बोले हाँ। ध्रुव बोले मैया अब तो मैं अपने पिताजी के पास में जाऊंगा। मैया कहने लगी लाला अभी तू छोटा है और जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तू जंगल में चला जाना। बोले नहीं। ध्रुव बैठे थे माँ की गोद में तुरंत खड़े हो गए। कहने लगे मैया देख रही है ना अब मैं बड़ा हो गया मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा। ध्रुव बोले बस मां रहने दे मैं उसी पिता से जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और ना कोई दुलाई दे। जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे। मैया मैं अपने पिता के पास में अवश्य जाऊंगा। याद रखना श्रोताओं
मौसी के बारे में एक कवि कल्पना करता है क्या